हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और बताइए कैसे क्या चल रहा है, सभी की कैसी तैयारियां चल रही है। और यहाँ पर हो रहा है बिल्कुल मौसम अलग सा, बारिश जैसा मौसम हो रहा है। पता नहीं बारिश होगी भी कि नहीं, बिल्कुल धुआं धुआं हो रहा है। और अभी करना है मुझे सफाई घर की, तो लगते हैं सफाई करने। और कल मैं रात में गई थी जूडियो की, अभी सेल्स चल रही थी तो थोड़ा कुछ और लेना था। तो मैं अभी दिखाऊंगी कि मैं एक्टिवा के अंदर डिग्गी में से सामान नहीं निकाल के लाई थी कल रात में। तो मैं लेकर आऊँगी तो दिखाऊंगी कि मैं जूडियो से क्या क्या लेकर आई हूँ। तो चलिए इस बने रहिएगा, करते हैं घर की सफाई। तो देखिए फ्रेंड, लग गए थे सफाई करने, क्योंकि घर के काम तो सच में बहुत होते हैं और काफ़ी टाइम हो गया था घर की डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी। वो टाइम टाइम पर सब करना होती है, नहीं तो स्पाइडर्स जो होती हैं वो नीचे दिखने लग जाती हैं और काफ़ी पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। इस वजह से वो सफाई वगैरह बहुत ज़रूरी हो जाती है। और फिर बच्चे वगैरह घर में हों तो फिर ज़्यादा ही देखना पड़ता है क्लीनिंग वगैरह। और फिर जिसमें मेरा एक छोटा बेटा तो वही है ही, वो तो परेशान करने में, और कहीं उसके हाथ वाथ में ना लग जाए, क्योंकि इन चीज़ों से इन्फेक्शन भी काफ़ी हो जाता है। तो फिर लग गई थी, सुबह जल्दी उठ गई थी। और फिर क्या, छुट्टी भी रहती है, आज जन्माष्टमी भी थी। तो मैंने कहा चलो, वैसे भी आज घर का काम ज़्यादा खाने पीने का नहीं रहेगा, सुबह तो सफाई में लग जाते। तो फटाफट घर की लग गई थी सफाई में। बाहर गेट के बाहर का भी पूरा क्लीन किया, वहाँ पर भी काफ़ी सारे आ जाते हैं जाले वगैरह सब कुछ। तो बस वही करने लग गई थी जल्दी जल्दी काम। इस काम के बीच में भी बीच में रुक जाना पड़ता है, कहीं काव्य असर होता है, कभी कुछ होता है। तो वो बच्चों के साथ यही होता है। और ये पूरा मैं वॉइस ओवर इसलिए करूँगी क्योंकि मेरे इस समय चलते हैं श्याम बाबा के भजन, और सुबह सुबह मैं वह सुनती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ अपना कंटिन्यू। तो टाइम भी नहीं पता चलता कहाँ हम कहाँ हो गया। और पूरा टाइम मतलब काम का ऐसा लगता ही नहीं है कि काम करने में इतना टाइम लग गया, क्योंकि समझ में ही नहीं आता। क्योंकि शाम भजन सुनते सुनते काम करते रहो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस लग गए थे जल्दी जल्दी सफाई करने, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था सफाई नहीं थी। और फिर अभी गणपति वगैरह आएंगे तो टाइम नहीं मिल पाएगा। उससे पहले मेरा तीज का व्रत रहता है, उससे पहले मुझे मोदक वगैरह सब कुछ रेडी करने होते हैं। और इस बार मैं गणपति ओनली 3 दिन के लिए ही लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे उसके बाद कुछ काम है, वो मैं अभी आपको बता नहीं सकती हूँ, पर वो आगे जाके आपको पता चलेगा क्या काम है, इस वजह से। तो इस बार सोचा है 3 दिन के गणपति लेकर आएंगे, बस यही है। तो देखिए लग गई थी, टेबल के नीचे भी इतने सारे पेपर हो गए थे, तो मैंने कहा पेपर वगैरह भी सब हटा दूँ। तो आएंगे कोई भैया तो उनको दे देंगे पेपर वालों को। तो बस वही है, तो लग गए थे सफाई में। और पता है सफाई करो तो नीचे डाइनिंग टेबल हो गया, सोफ़े के नीचे जब तक झाड़ू ना लगाओ, जब तक सफाई करने का कोई मतलब नहीं हो। क्योंकि मेरा बेटा सब सामान सोफ़े के नीचे डाल देता है कि मिलेगा ही नहीं सामने। तो बाद में बस टीवी वगैरह क्लीन की, फ्लावर पॉट वगैरह सब धोने का हो गया था। मतलब वो प्लास्टिक का है तो मैं तो उसको डायरेक्ट धो ही देती हूँ कि पानी से तो पूरा मिट्टी वगैरह निकल जाएगी। और जिसमें मैं 4th फ्लोर पर रहती हूँ, पता नहीं मिट्टी आती कहाँ से इतने ऊँचे, जिसमें मेरे पूरे विंडो वगैरह के हमेशा गेट लगे ही रहते हैं, कांच बस सिर्फ एक बालकनी का खुला रहता है, पता नहीं यानी कहाँ से। और डोर वगैरह के नीचे भी सब कुछ लगा कर रखा है कि कभी कोई कीड़ा वगैरह मकोड़ा नहीं आए, छिपकली वगैरह ना आए। फिर भी पता नहीं मिट्टी कहाँ से आती है, यही नहीं समझ में आता। और इतनी मिट्टी आती है, पंखे वगैरह पे दिखने लग जाती है बहुत जल्दी मिट्टी। तो बस लगे हुए थे इसलिए जल्दी जल्दी काम करना। इतनी गर्मी हो रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पर, क्योंकि सुबह के टाइम काम भी करूँ तो गर्मी तो लगती है। तो इस वजह से पहले मेरे यहाँ एक हाउसमेट आती थी, पर मैं उनके साथ भी पता है सब काम करवाना पड़ता था। जैसे क्लीनिंग वगैरह है तो मैं उस दिन झाड़ू लगा कर रखती थी, तो पर बहुत अच्छी थी, सोफ़े वगैरह के पीछे पूरा क्लीन वगैरह करती थी वो, कि ऐसा नहीं था। और जैसे काव्यांश हुआ था जब से वो मेरे घर थी, तो मैं घर भी जाती थी तो चाबी देकर जाती थी। तो वो मतलब मैं आती थी तो मुझे कुछ भी घर का काम नहीं करना पड़ता था, मुझे पूरा घर क्लीन मिलता था। और बहुत अच्छी थी, ऐसी भी नहीं थी कि कुछ पर विश्वास नहीं कर सकते, पर वो विश्वास लायक थी। तो पूरा घर क्लीन, मतलब मैं लौट कर आती थी सोफे वोफे के पीछे से पूरा क्लीन कर करके रखती थी, बहुत अच्छी थी। पर कुछ टाइम बीच में उसने कुछ ऐसी आने जाने में प्रॉब्लम की तो मुझे हटाना पड़ा, क्योंकि मेरे भी प्रॉब्लम ये है कि रखा है तो भाई काम पे तो रेगुलर आना चाहिए, बस यही है। इसके बाद मैंने पोछा लगाया,
देखिए तो चाय बन रही है हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो बोल रहे थे आज चाय वाय मिलने वाली है कि नहीं। मैंने कहा बिल्कुल मिलेगी। तो बस इधर मैं पोछा वगैरह धो कर रखूँगी और हो जाएगा घर का काम। और आप इसके बाद शायद मैं इसके बाद डोर मेट वगैरह पूरे डाल नहीं पाऊँगी। उसके बाद आप देखिए मेरे बेटे का कमाल, क्योंकि वो जाग चुका था इतने टाइम और बस वो अभी आने वाला है अंदर से, आप लोगों को दिखेगा बीच में। और मैं डोर मेट देखिए ये आ गए। अब इसने करना चालू कर दिया, मतलब मैं पूरा घर साफ़ कर फ्री नहीं हो पाई जब तक उसने सामान फैलाना स्टार्ट कर दिया। देखिए ये पूरा सामान फैलाना स्टार्ट, मतलब मैं सफाई करके थोड़ी देर में ही फ्री हुई थी, क्योंकि मैंने कहा ये बालकनी वगैरह सब धोना थी। तो मैं फ्री हुई और देखिए मेरा घर लग रहा है कहीं से मैंने सफाई की है। A few moments later. हेलो फ्रेंड, बस अभी नहाकर फ्री हुई हूँ पूजा कर कर, और अभी बज रहे हैं 11:30। अभी मुझे बनाना है खाना, पूड़ी, खीर और आलू की या कोई भी सब्जी, क्योंकि भगवान जी को भोग लगाना है। वैसे मेरे यहाँ ऐसे कोई जन्माष्टमी की स्पेशल पूजा नहीं होती है, सिर्फ रात में मेरे मायके में बहुत अच्छी होती है, मतलब बिल्कुल जन्म वगैरह सब कुछ ऐसे की जाती है। पर इधर ऐसी होती है कि सिर्फ शाम को, रात को वही 12 बजे कृष्ण भगवान को झूले में रख कर चुला दिया जाता है और पंचामृत का भोग लगा दिया जाता है, पंजरी का भोग लगा दिया जाता है, और कुछ नहीं होता है। वही सजावट कर दो फूलों वगैरह से। तो अभी भगवान जी को भोग लगा दूँगी तो मैं भी बनाऊँगी खाना, और बताती हूँ कल मैं जूडियो से क्या क्या लेकर आएगी। देखिए सब ये है 149 की थी, देखिए, और ये भी मिली है 99 रुपीज़ में, ओनली 99 रुपीज़ में। एक ये लाई हूँ, वैसे उसके पास ब्लैक टी शर्ट, वो वाइट टी शर्ट बहुत, पर मुझे अच्छा लग रहा था और ऑफ़र था तो मैंने कहा ले लेती हूँ। एक ये ब्लैक लेकर आई हूँ, ये भी 99 रुपीज़ की है। ये भी 149 रुपीज़ की थी। एक ये टी शर्ट से लेके आई हूँ 2। एक काजल लेकर आई हूँ, देखिए ये 79 रुपीज़ का काजल, काफ़ी अच्छा है, ये मैंने यूज़ किया है। तो ये जूडियो का काजल लेके आई हूँ। एक ये मेरी बेटी लेके आई है ब्रशर गालों पर लगाने के लिए, तो ये 199 रुपीज़ का है। देखिए ये लिखा है 199। एक ये नेल पेंट आई है, ये मैंने लगा कर भी आपको दिखाई, देखिए ये लगी ना, तो ये मैंने चेक किया था वहाँ पर। तो ये मेरी बेटी कलर की लाई है ये नेल पेंट, ये 79 की है ना, 75 रुपीज़ की है। मैं लेकर आई हूँ प्राइमर, ये 149 रुपीज़ का है। जूडियो का मुझे नहीं पता था जूडियो का आता है, पर अब मैं पहली बार यूज़ करके देखूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि कैसा है ये प्राइमर। और एक ये मैं लेके आई हूँ ग्लो, या यहाँ पे इसको फाउंडेशन समझ लीजिए, 50 SPF का है ये। तो मैं ये लेके आई हूँ, ये भी 199 का है। इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, फिर बताऊँगी ये कैसा है। तो चलिए इस बने रहिएगा, चलते हैं किचन में, बनाते हैं खाना। तो देखिए जूडियो से फिर की बहुत सारी शॉपिंग, फिर से दोबारा चले गए और जूडियो लेकर आ गए काफ़ी सारा सामान, क्योंकि पास में है, ऑफ़र का पता चलता है तो चले जाते हैं। तो बस यही है। तो चलिए गाइस बने रहिए, मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद। तो देखिए गाइस मैंने सोचा इसको खोल कर दिखाती हूँ। देखिए कितना क्रीमी स्वीट, काफ़ी अच्छा है, क्रीम वाला है पूरा, बहुत अच्छा, बिल्कुल लाइट है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहीं खोल के भी दिखा दूँ। जो आरोही लेकर आई है ये आरोही की चॉइस है। देखिए मैं फ्लैश चालू किया तो कुछ अलग दिख रहा है। तो ये लाई है आरोही, और मैं तो पहली बार लाई हूँ। और मैं क्योंकि मैं कभी फाउंडेशन वगैरह कभी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं वेस्ट यूज़ करती हूँ, जो पार्लर वाले यूज़ करते हैं, क्योंकि मेरे पास वही होते हैं। मैं ज़्यादातर बेबी क्रीम या सीसी क्रीम आती है ना, वो यूज़ करती, मतलब कुछ मेकअप करना हो तो कहीं जाना है तो ऐसे। वैसे मैं फाउंडेशन वगैरह यूज़ नहीं करती, पहली बार करूँगी तो बताऊँगी कैसा रिजल्ट है। तो चलिए गाइस चलते हैं किचन में, बनाते हैं खाना, मिलते हैं आपसे फिर। देखिए गाइस मैं बना रही हूँ खीर। तो आप लोग समझ रहे होंगे ये ऑयल है, ये ऑयल नहीं है, ये है घी, क्योंकि मेरे गाय का घी आता है तो वो येलो है। ये मैंने चावल कर रखे हुए हैं गलाकर, कनकी वाला। अब मैं इनको फ्राई करती हूँ, जब तक फ्राई करना है जब तक ये बिल्कुल रेड ना हो जाए। तो मैं बनाती हूँ खीर, आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं। देखिए चावल डाल दिए हैं, अब इनको घी में काफ़ी रेड होने तक सेकना होगा, मतलब पूरा अच्छे से, जब तक ये बिल्कुल रेड ना हो जाए, जब तक इनको करना है। इतनी अच्छी खीर बनती है, आप कभी भी इनको गलाकर थोड़ा सा, मतलब चावल को धोकर थोड़ा सा, चाहे कपड़े पर हल्का सा, मतलब सूख जाए, ऐसे करके आप खीर बनाइए, आपकी खीर इतनी टेस्टी बनेगी, बहुत ज़्यादा। जब आप इनको घी में थोड़ा सा फ्राई करके बनाएंगे ना, खीर बिल्कुल रबड़ी जैसी खीर बनती है, बहुत अच्छी। साथ मेरे यहाँ लाइट की ऐसा हो रहा है, जैसे मेरे यहाँ लाइट नहीं हो रही है, ऐसे पता नहीं क्यों हो रहा है। तो चलिए गाइस मैं आपको ये पूरा भून जाता है दिखाती हूँ कैसे हुए हैं चावल, कैसे करना होंगे इनको। तो चलिए गाइस, वैसे सभी को खीर बनाना आती है,
सब अपने अपने तरीके से बना लेते हैं, पर मैं ऐसे बनाती हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए गाइस बने रहिएगा, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो देखिए गाइस बिल्कुल ऐसे जैसे ये गुलाबी हो गए ना, बिल्कुल ऐसे ही करना होते हैं। बस मैं अब गैस बंद कर दूँगी। ये देखिए इनमें आवाज़ भी आ रही होगी आपको। बस मैं अब दूध गर्म करती हूँ, फिर इनको उसमें डाल दूँगी जब दूध बॉईल होने लग जाएगा। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे आपको। खीर बन गई है, मैंने दूध गर्म किया, खीर अभी इसमें शक्कर नहीं डाली है। देखिए कितनी अच्छी बनी है, मैं आपको ज़्यादा दिखा रही हूँ। जैसे चावल देखिए वैसे बहुत टेस्ट में अच्छी बनती है ये खीर। तो बस अब मैं इसमें डालूँगी शक्कर। और बज रहा है 1:30, पता है इधर बन रही है सब्जी आलू टमाटर की और इधर बन रही है खीर। और 1:30 बज चुका है, आज बहुत लेट हो गए। और ये काव्यांश के कारण आज फिर उसने एक ऐसा नुकसान किया है कि देखिए वो बैठ के खेल रहा है, देखिए खेल रहा है। उसने अपने पापा का चश्मा तोड़ दिया और वो चश्मा बनवाने गए, दोनों चश्मे टूट गए उनके। तो वो गए हैं वहाँ, अभी तक आए नहीं है। तो अब करते हैं जल्दी जल्दी खाने की हो जाएगी तैयारियाँ, बैठते हैं क्या करें। तो देखिए गाइस मैंने भगवान के लिए भोग बना दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि रात को ही भगवान को भोग लगेगा। तो मैंने बना दिया था पूड़ी सब्जी आलू की और खीर। तो देखिए शाम हुई, जैसे इस्कॉन मंदिर जाने का सोचा और देखिए बारिश का कमाल, कि मतलब कुछ टाइम पहले तो इतनी तेज़ बारिश थी कि सामने का कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, कि इतना बारिश तेज़ था कि मतलब जाना हो गया कैंसिल, कि घर में ही रहो, घर में ही भगवान की पूजा करो, ऐसी कंडीशन हो गई थी। पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि बारिश अपने हाथ में नहीं है। और मेरे संग तो जो होता है, जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है और मुझे कहीं काम है बाहर का, उस दिन ज़रूर बारिश होगी। इसके आगे देखिएगा मेरी बेटी का और पापा का दोनों का प्यार कितना हो रहा है। देखिए इस टाइम उसने मुझसे मेकअप करने का कहा था, जो जूडियो से लाई है, मैंने मना कर दिया। तो उसके पापा ने कहा लाओ मैं कर देता हूँ, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी और शायद हर किसी के पापा को बेटियाँ बहुत प्यारी होती है। और सच में बेटियाँ सभी की पापा के लिए प्यारी होती है। तो उसके पापा मेकअप कर रहे थे, पूछ रहे थे उससे कैसे क्या लगाना, क्योंकि मैंने मना कर दिया था। तो मुझसे गुस्सा भी हो गए थे, किसको कर देती है, को कौन सा मेकअप करती है, स्कूल में भी वैसे भी अलाउ नहीं करते। पर मैंने नहीं किया था, उसके पापा उसका मेकअप कर रहे हैं पूछ पूछ के, बेटा सही लगा है सही लगा है। तो मुझे हंसी भी आ रही। तो चलिए गाइस मिलते हैं सुबह। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। बस अब मिल रही हूँ, अभी बज रहे हैं 11:30। तो बस मैंने सोचा ब्लॉग कंप्लीट कर लेती हूँ, पूजा वगैरह हो गई। तो देखिए जूडियो की नील पेंट लाई थी और देखिए उंगलियों से कल शाम को ही लगाई है। और देखिए इस हाथ की, तो जिसमें ये वाला हाथ ज़्यादा यूज होता है ना बर्तन वगैरह साफ़ करने में, तो देखिए पूरी साफ। जूडियो की नील पेंट बहुत ख़राब आती है। वो तो मेरी बेटी है ना, वो वहीं से लेकर आती है, बिल्कुल बेकार। 75 रुपीज़ वेस्ट करना है जूडियो की नील पेंट में। तो बस गाइज़ ये वीडियो यहीं कंप्लीट करती हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो होगा। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।